नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। समस्त सम्मानित प्रबुद्ध धम्म मित्रों का आपके अपने सम्यक संबुद्धा परिवार में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। प्रिय धम्म मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा मार ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। भयंकर आंधी चली, अग्निवर्षा हुई, असंख्य शस्त्रों की वर्षा हुई, चारों ओर घना अंधकार छा गया। किंतु बोधिवृक्ष के नीचे बैठे बोधिसत्व सिद्धार्थ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनकी 10 पारमिताओं की शक्ति के सामने मार का प्रत्येक प्रयास निष्फल हो गया। लेकिन मार अभी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अट्ठ कथा में वर्णन मिलता है कि मार क्रोध से कांप उठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि यह बोधियासन तुम्हारा है, किंतु इसका साक्षी कौन है? फिर उसने अपनी विशाल सेना की ओर संकेत किया और कहा, देखो, मेरे इन असंख्य योद्धाओं को, ये सभी मेरे साक्षी हैं। क्षण भर में पूरी सेना ने गर्जना की, हम साक्षी हैं। चारों दिशाएं उस भयानक ध्वनि से गूंज उठीं। प्रिय धम्म मित्रों, इतनी बड़ी सेना, इतना भयंकर वातावरण, किंतु बोधिसत्व के मुख पर वही शांति थी। उन्होंने किसी देवता को नहीं बुलाया, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने किसी से विवाद नहीं किया। उन्होंने केवल अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ाया। यही वह क्षण है जिसे संपूर्ण बौद्ध जगत भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जानता है। सिंहली अट्ठ कथा में अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है कि जब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने पृथ्वी का स्पर्श किया तो उन्होंने मानो कहा, अनंत असंख्य कल्पों तक मैंने जो दान दिया, जो त्याग किए, जो पारमिताएं पूर्ण की, उन सब की साक्षी यही पृथ्वी है। अट्ठ कथा में वर्णन है कि इसके साथ ही पृथ्वी कंपित हो उठी। मार की सेना भयभीत हो गई। त्रिपिटक में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि कुछ महान घटनाओं के समय पृथ्वी कंपित होती है। अट्ठ कथा इस प्रसंग का विस्तार करते हुए बताती है कि बोधिसत्व की सत्य शक्ति और पारमिताओं के प्रभाव से धरती हिल उठी। यह कोई साधारण कंपन नहीं था, यह उस सत्य की घोषणा थी जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। मार ने देखा, उसकी सेना भयभीत हो चुकी है, उसके अस्त्र निष्फल हो चुके हैं। अब स्वयं पृथ्वी बोधिसत्व के पक्ष में साक्षी बन गई। अट्ठकथा में वर्णन आता है कि मार का साहस टूट गया, उसका गर्व चूर हो गया, वह अपनी सेना सहित वहां से पराजित होकर चला गया। यह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, यह लोभ की हार थी, यह द्वेष की हार थी, यह मोह की हार थी, यह अहंकार की हार थी। प्रिय धम्म मित्रों, यह प्रसंग अत्यंत गहन है। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपनी महानता सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी शक्ति का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन के कर्मों को साक्षी बनाया। यही बौद्ध धर्म का मूल संदेश है। हमारा सबसे बड़ा प्रमाण हमारे कर्म हैं। न शब्द, न पद, न प्रतिष्ठा, बल्कि हमारे सत्कर्म। यही कारण है कि भूमिस्पर्श मुद्रा आज भी सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक मानी जाती है। अब मार जा चुका था, रात्रि अभी समाप्त नहीं हुई थी। बोधिसत्व सिद्धार्थ पुनः गहन समाधि में स्थित हुए। अब प्रारंभ होने वाला था मानव इतिहास का सबसे महान आध्यात्मिक क्षण। रात्रि के प्रथम याम में उन्हें असंख्य पूर्वजन्मों का ज्ञान प्राप्त होगा। मध्य याम में
दिव्य चक्षु द्वारा प्राणियों की गति का ज्ञान। और अंतिम याम में समस्त आसवों का क्षय। इसी दिव्य प्रसंग को हम भाग 6 सम्यक संबोधि 3 याम और 3 महान ज्ञान में विस्तार से जानेंगे। यदि आपको यह शोधपरक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, धम्म के प्रचार के लिए अधिक से अधिक शेयर करें और सम्यक संबुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणियों को मैत्री प्राप्त हो। अनंत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम।